हरे कृष्णा। ओम ज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञानंजन शलाकाय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सो लास्ट टॉपिक जो हमने एंड की थी वो थी रूप शिक्षा। कैसे हमने देखा कि भगवान चैतन्य महाप्रभु ने रूपा गोस्वामी को 10 दिनों तक की शिक्षा देते हैं और वो थी रूप शिक्षा। तो इसी तरह जब रूपा गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु की जब उनको खबर मिलती है तब वो इनको सनातन गोस्वामी को एक लेटर लिख देते हैं कि आप कुछ इंतजाम करो, मथुरापुरी में यानी मथुरा में श्री चैतन्य महाप्रभु आने वाले हैं, उनका आगमन होने वाला है और आप किसी तरह इस जेल से बाहर निकलकर, क्योंकि सनातन गोस्वामी उस वक्त जेल में थे, उनको वहां के जो नवाब थे उन्होंने उनको जेल में डाल दिया था। तो ये रूपा गोस्वामी उनको कोड वर्ड में एक लेटर लिखते हैं। यदुपते क्वा गता मथुरापुरी रघुपते क्वा गतोत्तरा कौशला इति विचिन्तया कुरुष्व मना स्थिरम न सदिदम जगद इति अवधाराया। तो वेयर हैज द मथुरापुरी ऑफ यदुपति गॉन। तो ये इस तरह कोड वर्ड में वो एक लेटर भेजते हैं सनातन गोस्वामी को जो उस वक्त जेल में होते हैं। तो इसको पढ़कर सनातन गोस्वामी के अंदर एक आनंद सा हो जाता है, बहुत खुशी होती है। और फिर वो वहां जिस जेल में वो होते हैं जो कि एक मुस्लिम है, तो मुस्लिम्स आर मीट ईटर, तो पहले से ही वो खाते हैं मांस में। तो वो उसको बोलते हैं कि तुम एक जिंदा पीर महाभाग्यवान किताब कुरान शास्त्र आछे तुम्हार ज्ञान। तो वो उसको पटा रहे होते हैं। जेलर जो होता है जेल में, जिस जेल में सनातन गोस्वामी होते हैं, तो वो उस जेलर को पटा रहे होते हैं कि अच्छे बातों से उसको उसको अपने बातों में लाने की कोशिश करते हैं, जिससे कि वो इस जेल में के जेलर को ब्राइब करके उस वहां से छूट सके। तो सनातन गोस्वामी उस जेलर को बोलते हैं कि आप एक जिंदा पीर हो, यानी उसको संत महात्मा बना रहे हैं और बोलते हैं कि आप बहुत ही भाग्यवान हो, आपने बहुत सारी किताब और कुरान पढ़ रखे, बहुत सारे शास्त्रों का ज्ञान है आपको। इस तरह उसको अच्छी बातों से ये कर रहे हैं। और फिर बोलते हैं कि एका बंदी छाड़े यदि निजा धर्म देखिया संसार हाइते तारे मुक्त करें गोशान। अगर आप एक, तो अब वो पहले तो उन्होंने उसको कहा कि आप एक पीर हो, आप एक संत हो, तो इस तरह उनको ये फील हो गया कि हाँ मैं तो बहुत ही अच्छा इंसान हूँ। फिर बोलते हैं कि एक कंडीशन सोल को, एक बद आत्मा को जेल से छोड़ना मतलब ये बहुत महान कार्य है, ये बहुत बड़ा रिलीजियस कार्य है। मतलब आप एक इंसान को मुक्त करके भगवान के पास ले जा रहे हो। तो इस तरह उसको अपनी बातों में लगा रहे हैं। फिर बोलते हैं पूर्वे आमी तोमार करी अच्छी उपकार तुम्हें आमा छादी करा प्रति उपकार। बोलते हैं कि पहले मैंने आपके ऊपर बहुत उपकार किया है, मैंने उनको पैसे वैसे देकर बहुत उनकी मदद सहायता की है, इसलिए अब आपका कर्तव्य है कि आप मुझे छोड़कर अपना वो उपकार उतार दो। पंच सहस्र मुद्र तुम्ही करा अंगीकार पुण्य अर्थ दुई लाभ हाई बे तोमार। तो बोलते हैं कि मेरे पास 5000 गोल्ड कॉइन्स है। ये कौन से पैसे हैं जो रूपा गोस्वामी ने वहां के एक जो दुकानदार है उसके पास रख छोड़े थे, जरूरत के समय सनातन गोस्वामी उसको इस्तेमाल करके बाहर आ सके, इसके लिए पहले ही रूपा गोस्वामी ने ये इंतजाम कर रखा था। तो और कोडवर्ड में उनको लेटर में सब कुछ लिख दिया था। तो अब सनातन गोस्वामी इस जेलर को जो मुस्लिम है उसको पहले अच्छी बातें बोलते हैं, उसको ये एहसास दिलाते कि वो बहुत ही अच्छा इंसान है, उसने कुरान पढ़ा है, वो पीर फकीर है, बहुत ज्ञानी है। और उसको बोलते हैं कि अगर वो एक बद आत्मा को आजाद करेगा, छोड़ेगा, तो इससे उसको पुण्य प्राप्त होगा। और इस तरह फिर बोलते हैं कि मेरे पास 5 सहस्र मुद्रा है, अगर तुम उसको लेकर मुझे छोड़ दो तो इसमें तुम्हारा ही प्रॉफिट है, तुम्हारा ही लाभ है। तबे से यावन कहे सुना महाशय
तोमार छड़ीबा किंतु करी राजा भय। तो वो बोलता है जेलर कीपर। इस तरह सनातन गोस्वामी उनको जेल कीपर को कन्विंस करने की कोशिश करते हैं। बोलते हैं जो जेलर है वो बोलता है कि देखो माय डियर सर, अगर मैं आपको छोड़ दिया तो ये जो गवर्नमेंट है, ये जो सरकार है ना, मुझे इसका डर है, इसकी चिंता है, ये जो राजा है ये मुझे छोड़ेगा नहीं। तब सनातन बोलते हैं, सनातन कहे तुम्ही ना कर राजा भय, दक्षिण गया छे यदि ल्युते आए, तानहार कहियो से भया कृत्य गेला, गंगार निकट गंगा देखी झापा ढीला। तो उसको पूरा आइडिया देते हैं कि क्या बोलना है राजा को। बोलते हैं कि इसमें कोई डेंजर नहीं है, जो नवाब है वो साउथ में गया है अपने युद्ध के लिए, अपना कॉन्कर करने के, अपने राज्य को बढ़ाने के लिए, इसलिए वो अभी यहाँ पर है नहीं। और तुम उसको बोलना कि सनातन गोस्वामी अपने नित्य क्रिया के लिए गंगा के पास गए थे और तब हमने उसके हाथ पैर खोल दिए थे, जिस वजह से वो गंगा में जंप मार गए, जंप कर दिया उन्होंने, और वहां से फिर उनके बचने का भी कोई चांसेस नहीं है, ऐसे बोल देना नवाब को। अनेक देखिला तार लाग ना पाइला, दादू का सहीता दुबी कहाँ वही गेला। फिर वो बोलते हैं कि तुम उनको कहना कि मैं बहुत देर तक उनका रास्ता देख रहा था, लेकिन उनका कोई निशान मिला नहीं। वो जैसे वो उनके हाथ बंधे हुए थे, उस हथकड़ी के साथ ही उन्होंने जंप कर दिया, और क्योंकि उनके हाथों में हथकड़ी थी इस वजह से वो उसके अंदर डूब गए, क्योंकि हथकड़ी का लोहे का वजन ज्यादा होता है, जिस कारण सनातन गोस्वामी उसमें डूब गए। तो ये पूरा आइडिया उन्होंने जेलर को दे दिया। किछु भय नाही आमी ई देशे ना राबा, दारावेश हाना आमी मक्का भी जाइबा। तो उसको कहते हैं कि कोई डर की बात नहीं है, मैं यहाँ इस देश में नहीं रहने वाला, मैं मक्का जाने वाला हूँ हज करने के लिए। तो मक्का क्या है, मुस्लिम लोगों का होली प्लेस है, होली सिटी है। तो उसको ऐसे एकदम अच्छे से पटा लिया, क्योंकि वो वहां पर राजा के यहाँ मुस्लिम बनकर ही काम कर रहे थे, उनको मुस्लिम नाम भी दिया गया था। तो इस तरह वो उसको एकदम अपने बातों में लगा ले आए और कहते हैं कि अब मैं यहाँ से, जब तुम मुझे यहाँ से आजाद कर दोगे, जेल से छोड़ दोगे, तब मैं यहाँ से छूटकर मक्का चले जाऊंगा, मैं यहाँ तो रहूंगा ही नहीं इस देश में। तो कोई चिंता की भी बात नहीं, ना तो नवाब यहाँ पर है और उसको तो कुछ पता भी नहीं चलेगा, तुम कह देना कि मैं डूब गया गंगा में। तथापि यवन मना प्रसन्न न देखी ले, 7,000 मुद्रा तार आगे रसिकेला। सनातन गोस्वामी ने देखा कि ये जो मीट ईटर है, ये जो मांस भक्षण करने वाला यवन है, ये अभी भी सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है मेरी बातों से। तो वो क्या करते हैं, उसके सामने 7,000 सोने के मुद्रा रख देते हैं। लोभा आईला यवनेरा मुद्रा देखिया, रात्रे गंगा पार कैला, दादू का काटिया। तो वो इतना सारा सोने का सिक्का देखकर उसके मन में लोभ आ जाता है, और वो सनातन गोस्वामी के जो सैकल्स हैं, जो लोहे के जो हथकड़ी सब है, उसको खोल देता है और उसको गंगा पार करने देता है। इस तरह सनातन गोस्वामी उस जेल से जेलर को ब्राइब करके निकल जाते हैं, आजाद हो जाते हैं। और फिर वो वहां से छूटकर दिन रात पैदल चल के पहाड़ों के रास्ते से, पाटाडा से एक जगह है जिसका नाम है पाटाडा, वहां से वो होकर निकलते हैं, क्योंकि वो जो आम लोगों का रास्ता है वहां से तो वो जा नहीं सकते, इसलिए वो बहुत ही कठिन मार्ग लेते हैं और दिन रात चलते हैं उस रास्ते से मथुरा पहुंचने के लिए, जहां पर चैतन्य महाप्रभु है। तथा एक भौमिक हया तार थानी केला, पर्वत पार करा आमा विनती करीला। तो पाटाडा पहुंचने के बाद वहां एक लैंड होल्डर, एक जमीन का मालिक होता है, उसको बहुत रिक्वेस्ट करते हैं, हाथ जोड़ते हैं, बोलते हैं कि मुझे ये जो जो ये पहाड़ का रास्ता है, ये मुझे क्रॉस करा दो, क्योंकि वो उस जगह पर बिल्कुल नए होते हैं, उनको कुछ पता नहीं होता। तो वो बोलते हैं कि उससे बहुत प्रार्थना करते हैं कि मुझे ये रास्ता क्रॉस करवा दो। सेई भुनार संगे हया हाथ गणिता, भुनार काने कहे सेई जानी ई कथा। तो एक आदमी है जो वो
उनका पाम ट्री देखता है, वो वहां पर रह रहा होता है उस लैंडलॉर्ड के पास। तो वो उस लैंडलॉर्ड के कान में कुछ विस्पर करता है, उसको सनातन गोस्वामी के बारे में कुछ बोलता है उस लैंडलॉर्ड को। वो एक पामिस्ट होता है, हाथ देखने वाला। इनहार थानी स्वर्णेरा अष्ट मोहराए सुनी अनिता बुना सनातने का है। तो वो पामिस्ट बोलता है कि ये जो सनातन है, इसके ये जो आदमी है सनातन, इसके पास 8 सोने की मुद्राएं हैं। ये खुश हो जाता है और फिर सनातन गोस्वामी से बोलता है, रात्रे पर्वत पार करीबा निज लोका दिया भोजन करा तुम्ही रंधन करिया। तो लैंडलॉर्ड बोलता है कि मैं तुमको रात को ये पहाड़ क्रॉस करा दूंगा अपने आदमियों के को भेज के, लेकिन अभी तुम खाना बनाकर खा लो, लंच कर लो। एटा बली अन्न दिला करिया सम्मान सनातन अशी तबे कैला नदी स्थान। तो सनातन गोस्वामी उसको लैंडलॉर्ड सनातन गोस्वामी को कुछ अनाज देते हैं खाना बनाने के लिए। तब सनातन गोस्वामी वहीं पे पास में एक नदी होती है, वहां जाकर स्नान करते हैं। दुई उपवासे कैला रंधन भोजने राजा मंत्री सनातन विचारिला मने। 2 दिन से सनातन पूरी तरह फास्ट कर रहे थे। वहां से जेल से भागने के बाद उन्होंने कुछ भी नहीं खाया था, वो एकदम भूखे प्यासे चल रहे थे। 2 दिन तक बिल्कुल कुछ नहीं खाया था। फिर वो खाना बनाते हैं, जो अनाज उनको दिया था उस लैंडलॉर्ड ने, और फिर उसे खाते हैं। कहा तो वो एक बहुत बड़े मिनिस्टर थे, नवाब के यहाँ थे। ऑलमोस्ट नवाब के पास जितनी भी लक्ष्मी थी, उसकी आधी लक्ष्मी तो सनातन एंड रूप गोस्वामी के पास थी। मतलब इतने ज्यादा रिच थे वो गवर्नमेंट, ऐसा गवर्नमेंट ऑफिसर, मिनिस्टर। तो वो इस सिचुएशन के बारे में सोचने लगे। ई भुना केने मोरे सम्मान करीला एटा चिंती सनातन ईशा ने पूछीला। तो ये जो फॉर्मर मिनिस्टर है ऑफ द नवाब, यानी सनातन गोस्वामी जो पहले मिनिस्टर थे, ये बात समझ नहीं पा रहे कि ये लैंडलॉर्ड अचानक से मेरे पे इतना मेहरबान क्यों हो गया, क्यों मुझे अनाज लाकर दे रहा है, क्यों मेरे से इतने अच्छे से बात कर रहा है। अभी तक तो वो मुझसे अच्छे से बात नहीं कर रहा था। तो ऐसा सोचकर उनके साथ जो एक सर्वेंट था, एक सर्वेंट को भी लेकर वो निकले थे अपने साथ। उनका एक नौकर, उसका नाम था ईशान। तो ईशान को पूछते हैं, तोमार थानी जानी किछु द्रव्य अच्छा है। ईशान कहे मोरा थानी 7 मोहर है। तो वो पूछते हैं कि ईशान, क्या तुम्हारे पास कुछ महंगी वस्तु है? तो ईशान बोलता है कि हाँ सर, मेरे पास 7 सोने के सिक्के हैं। सुनी सनातन तारे करीला भट्सना संगे के ने आनिया छे एक काला यम। बोलते हैं सनातन गोस्वामी जब ये बात सुनते हैं तो उसको बहुत डांटते हैं। बोलते हैं कि तुम अपने साथ ये यमराज को क्यों लेकर आ गए? बिकॉज उनके पास सोने के सिक्के हैं, तो लोग उनका पीछा करेंगे, उनको मारने की भी कोशिश करेंगे उस सोने के सिक्के को हासिल करने के लिए। तो ये किसी यम से कम नहीं है। तो बोलते हैं ये तुमने यम को क्यों अपने साथ ले आए? तबे से 7 मोहर हस्तेता करिया गुनार काछे याना कहे मोहर धारिया। तो वो क्या करते हैं, सनातन गोस्वामी उससे जो उसके पास जो 7 सोने के सिक्के होते हैं उसके हाथ से लेकर लैंडलॉर्ड को दे देते हैं, और फिर वो देते समय बोलते हैं ईशात सुवर्ण मोहर अच्छीला आमार इहा लाना धर्म देखी पर्वत करा पार। बोलते हैं कि ये 7 सोने के सिक्के मेरे पास हैं, मैं ये आपको देता हूँ, आप इसे प्लीज एक्सेप्ट करो और मुझे ये जो पहाड़ का रास्ता है ये पार करवा दो। राजा बंदी आमी गद द्वार येते ना पारी पुण्य हबे पर्वत आमा देहा पार कारी। बोलते हैं कि मैं जो गवर्नमेंट है, जो सरकार है, उसका एक प्रिजनर हूँ, उसका एक कैदी हूँ, और मैं जो नॉर्मल रास्ता है, जो लोगों को जाने के लिए जो नॉर्मल रास्ता होता है, मैं उससे नहीं जा सकता। इसलिए ये आपका बड़ा उपकार होगा, ये आपको ये पुण्य मिलेगा कि अगर आप मुझसे ये पैसे लेकर मुझे ये रास्ता पार करा दे। गुना हसी कहे अमी जानी अच्छी पहले
अष्टमोहर हया तुम्हार सेवक आचले। तो ये बोलते हैं लैंडलॉर्ड, हाँ, स्माइल करते हुए, कि मैं ये पहले से जानता हूँ कि तुम्हारा जो सेवक है उसके पास 8 सोने की मुद्राएं हैं। मुझे, क्योंकि उनको उनके जो हस्तरेखा देखने वाले पामिस थे, उन्होंने उनके कान में पहले ही बता दिया था कि इनके पास 8 सोने की मुद्राएं हैं, जिसकी वजह से वो उसकी खातिरदारी कर रहे थे सनातन गोस्वामी की। तोमा मारी मोहर लाई तमा अजिकार रात्रे भाल हैला कैला तुम्ही छुटी लान पाप हाइते। बोलते हैं, मुझे पहले से पता था तुम्हारे पास 8 सोने के सिक्के हैं, और मैं रात को तुम्हें मारने वाला था ये सोने के सिक्के लेने के लिए। अच्छा हो गया जो तुमने मुझे सामने से ये पैसे दे दिए। कम से कम अब मुझे कोई पाप तो नहीं लगेगा तुम्हें मारने का। संतुष्ट हैला आमी मोहर ना लाईबा पुण्य लागी पर्वत तुमा पार करीबा। बोलते हैं कि मैं तुम्हारे इस बिहेवियर से बहुत संतुष्ट हूँ, तुम्हारे इस और अब मैं तुम्हें ये जो हिली ट्रैक है, जो ये पहाड़ी वाला रास्ता है, ये तुम्हें क्रॉस करवा दूंगा। गोसानी कहे केना द्रव्य लाइबे आमा मारी अमार प्राण रक्षा करा द्रव्य अंगीकारी। तो सनातन गोस्वामी बोलते हैं कि वो क्या कहते हैं लैंडलॉर्ड, कि मैं तुम्हारे इस बिहेवियर से बहुत खुश हूँ, और मुझे तुम्हारे ये सोने के सिक्के नहीं चाहिए। मैं तुम्हें ऐसे ही मुफ्त में ये हिली ट्रैक क्रॉस करा दूंगा, यानी ये जो पर्वतों वाला रास्ता है उबड़ खाबड़ वाला, मैं तुम्हें ऐसे ही मुफ्त में ही क्रॉस करा दूंगा। अब मुझे सोने के सिक्के नहीं चाहिए, मैं तुम्हारे ईमानदारी से खुश हूँ। तो सनातन गोस्वामी बोलते हैं कि अगर आपने ये पैसे मुझसे नहीं लिए, ये सिक्के मुझसे नहीं लिए सोने के, तो कोई और मुझे इन सिक्कों के कारण मार देगा। इसलिए अपने आप को सुरक्षित करने के लिए मेरे लिए यही अच्छा है कि आप ये सिक्के स्वीकार कर लें। तबे भुना गोसानीरा संगे छारी पाइका दिला रात्रे रात्रे वना पाथे पर्वत पार कैला। तब उन्होंने वो लैंडलॉर्ड को वो सोने के सिक्के दे दिए, और फिर 4 लोगों को उसने दिया उनको वो पर्वत क्रॉस कराने के लिए। और पूरी रात में ही उन 4 जो अच्छे स्किल लोग थे, उन्होंने वो 4 लोगों ने मिलकर सनातन गोस्वामी को वो ट्रैक पार करवा दिया, वो हिल का जो रास्ता था उसको पार करवा दिया। तबे पार हाना गोसानी पूछिला ईशाने जानी शेषा द्रव्य किछु आछे तोमा स्थाने। तो पार करते समय सनातन गोस्वामी ने ईशान, जो कि उनका नौकर था, उसको पूछा, क्या अभी भी तुम्हारे पास कोई सोने के सिक्के हैं? क्योंकि ईशान ने उन्हें सिर्फ 7 सिक्के दिए थे, एक सिक्का अभी भी उनके पास था। ईशान कहे एका मोहर आछी अवशेष, गोसानी कहे मोहर लाना याना तुम्ही देश। बोलते हैं, ईशान बोला अभी भी मेरे पास एक सोने का सिक्का है। तो सनातन गोस्वामी बोलते हैं कि वो सोने का सिक्का अपने पास रखो और अपने घर वापस लौट जाओ, मेरे साथ आने की कोई जरूरत नहीं है। तो इस तरह वो उसको वापस घर लौटा देते हैं। तारे विदाय दिया गोसानी चालीला एकल हाथे करोनिया चिंदा काथा निर्भय हाइला। तो इस तरह ईशान को वो रुखसत करते हैं, उसको वापस भेजते हैं, और सनातन गोस्वामी अकेले ट्रैवल करते हैं। उनके हाथ में बस एक वाटर पॉट है, एक लोटा होता है जिसमें हैंडल लगा होता है, तो वो वाटर पॉट है उनके पास, और एक कंबल है, फटा हुआ कंबल है, जो काला रंग का कंबल होता है, कड़क कड़क वाला, वो वाला कंबल उनके पास था जो फट भी चुका था। इस तरह उनके मन में जो भय था, जो चिंता थी, वो सब खत्म हो गई। कैसे खत्म हो गई? उनकी सारी एंजाइटी भी दूर हो गई, बिकॉज अब उनके पास कुछ नहीं है, कोई पोजीशन में कुछ नहीं है। इंसान को चिंता कब तक होती है? जब तक उसके पास कोई चीज होती है और उसे उसको खोने का डर होता है। तो जब तक हमारे मन में किसी चीज को खोने का डर होता है, तब तक ही हमारे अंदर एंजाइटी होती है। तो इस तरह सनातन गोस्वामी के साथ अब कोई नहीं है। उनके साथ एक नौकर था, अगर वो नौकर भी उनके साथ होता तो उनको उसकी चिंता करनी पड़ती, उसका ध्यान रखना पड़ता, लेकिन अब वो नौकर भी नहीं है, ना उनके पास धन है, ना उनके पास कोई कीमती वस्तु है। वो बिल्कुल एक फटे हाल में है। बस कुछ है उनका पोजीशन में, तो वो इतना है कि उनके पास एक वाटर पॉट है जिसे लोटा बोलते हैं, और एक फटा हुआ कंबल है। बस वही लेकर वो निकले और वो बिल्कुल भी चिंता मुक्त हो गए।
चाली चाली गोसानी तबे आयला हाजीपुरे, संध्या काले वसीला एका उद्यान भीतरे। तो चलते 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 गोस्वामी कहाँ पहुंचते हैं? हाजीपुर। और वहां हाजीपुर में वो एक गार्डन के अंदर जाकर शाम के वक्त वहां जाकर बैठ जाते हैं। से हाजीपुर रहे श्रीकांत तार नाम, गोसानी रा भग्निपति करे राजा काम। तो इसी हाजीपुर में एक जेंटलमैन रहते हैं जिनका नाम है श्रीकांत। और वो श्रीकांत कौन है? वो सनातन गोस्वामी की जो सिस्टर है, उसके हस्बैंड है, उसके जीजाजी हैं, सनातन गोस्वामी के जीजाजी हैं श्रीकांत। और वो वहां पर राजा के गवर्नमेंट सर्विस में काम करते हैं हाजीपुर में। 3 लक्ष मुद्रा राजा दिया छे तार स्थाने, घोड़ा मूल्य लाना पाठाए पाठसार स्थाने। तो श्रीकांत को 3 लाख सोने के सिक्के दिए थे वहां के राजा ने, और उनको भेजा था घोड़े खरीदने के लिए। तभी रास्ते में श्रीकांत घोड़े खरीदकर अपने राजा को ले जाने के लिए निकले थे। तुंगी ऊपर वसी से ही गोसानी रा देखिला, रात्रे एका जना संगे गोसानी पासा आईला। तो जब वो बैठे थे ऊंचे स्थान पर, क्योंकि वो घोड़ों का डिस्पैच कर रहे थे, तब उन्होंने ऊपर से देखा कि वहां पर जो गार्डन है वहां पर सनातन गोस्वामी बैठे हैं। तो उसी रात को वो क्या करते हैं, अपने साथ एक नौकर को लेते हैं और वो सनातन गोस्वामी को मिलने जाते हैं। दुई जना मिली तथा इष्ट गोष्ठी कहिला, बंधन मोक्षन कथा गोसानी सकाली कहिला। तो अब ये दोनों जन मिले और फिर सनातन गोस्वामी ने उन्हें अपने बंदी होने की और फिर वहां से जेल से कैसे उन्होंने ब्राइब करके छूटे और पूरा अपना कथा सुनाया। तेनो कहे दीना दुई रहा इस स्थाने, भद्रा हाओ छाड़ ई मलिन वासन। तो श्रीकांत बोलते हैं सनातन गोस्वामी को, कम से कम आप 2-3 दिन यहाँ रुक जाइए, और ये जो आपके कपड़े फटे पुराने कपड़े हैं इसको त्याग दो और अच्छे से कपड़े पहन लो, अच्छे वस्त्र धारण करो। गोसानी कहे एकाशना इहा ना रहीबा, गंगा पार करी देहा एक क्षणे चालेबा। बोलते हैं सनातन गोस्वामी कि मैं एक क्षण के लिए भी यहाँ नहीं रुकूंगा, बस मुझे गंगा पार करा दो, मैं अभी के अभी यहाँ से निकलना चाहता हूँ। यत्न करी तेनो एका होटा कंबल दिला, गंगा पार करी दिला गोसानी चलेला। तो श्रीकांत क्या करते हैं, उन्हें एक बहुत अच्छा सा उलन ब्लैंकेट देते हैं, क्योंकि उनके पास जो कंबल था सनातन गोस्वामी का, वो काला सा कंबल पूरी तरह फट चुका था। तो श्रीकांत उनको बहुत अच्छे से एक वुलन कम ब्लैंकेट लाकर देते हैं और उनको गंगा पार करवा देते हैं। तबे वाराणसी गोसानी आयला, कट दीन सुनी आनिता हैला प्रभुरा आगमनी। और फिर कुछ दिनों के बाद सनातन गोस्वामी वाराणसी पहुंचते हैं। यहाँ पर वो बहुत खुश होते हैं ये जानकर कि चैतन्य महाप्रभु वहां पधारे हैं वाराणसी में। वाराणसी यानी बनारस। चंद्रशेखर घरे आसी, द्वारेता वसीला, महाप्रभु जानी चंद्रशेखर कहिला। सनातन गोस्वामी वहां पर चंद्रशेखर के घर के बाहर जाकर बैठ जाते हैं। तो अंदर चैतन्य महाप्रभु होते हैं चंद्रशेखर के घर में, और फिर वो उनको पता चल जाता है और फिर वो चंद्रशेखर को बोलते हैं कि द्वारे एक वैष्णव है बोला हा तान्हा, चंद्रशेखर देखे वैष्णव नाही का द्वारे। तो श्री चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि देखो घर के बाहर कोई एक भक्त वैष्णव आया है, उसको प्लीज अंदर लेकर आ जाओ। तो चंद्रशेखर जाते हैं, घर के बाहर जाकर देखते हैं तो वो दिखते हैं कि कोई वैष्णव नहीं है यहाँ पे। बोलते हैं द्वारेता वैष्णव नहीं, प्रभु रे कहिला, केहा हया कारी प्रभु तहारे पूछिला। तो चंद्रशेखर आकर जब इन्फॉर्म करते हैं चैतन्य महाप्रभु को कि देखो के बाहर कोई वैष्णव नहीं है, तो महाप्रभु बोलते हैं कि क्या कोई और है बाहर दरवाजे के। तो तेनो कहे एका द्वारा वेश अच्छे द्वारे, ताने आना प्रभुरा वाक्य कहिला तांगर। जो सनातन गोस्वामी है वो काफी दिन हो गए उनको जेल के कैद से बाहर निकल के, इस वजह से उनके बाल, उनकी दाढ़ी सब बढ़ चुकी है और फिर वो बिल्कुल एक पीर फकीर की तरह, एक दरवेश की तरह लग रहे हैं, एक मुस्लिम मेंडिकेंट की तरह।
जो मुस्लिम फकीर होता है उसकी तरह लग रहे हैं। तो वो आकर बोलते हैं कि बाहर एक मुस्लिम मेंडिकेंट बैठा है, यानी एक दरवेश बैठा है। वो उनको वो वैष्णव नहीं लगता, उनको लगता है कि वो कोई दरवेश बैठा है। श्री चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं प्लीज उसको तुरंत अंदर ले आओ। चंद्रशेखर फिर जाते हैं और सनातन गोस्वामी जो बाहर बैठे हैं उनके दरवाजे के, उनको बोलते हैं एक्सक्यूज मी, बोलते हैं प्रभु तुम्हारे बोलाए ऐसा दरावेशा, सुनी आनंदे सनातन करीला प्रवेशा। बोलते हैं कि प्रभु ने आपको बुलाया है अंदर, आप अंदर आ जाइए। तो ये सुनकर सनातन गोस्वामी बहुत खुश होते हैं। तो ये सुनकर सनातन गोस्वामी बहुत खुश होते हैं, बोलते हैं कि मुझे प्रभु ने अंदर बुलाया है। प्रभु और वो मुस्लिम दरवेश को बोलते हैं कि आओ अंदर आओ। तो ये तो चंद्रशेखर समझते हैं कि ये एक मुस्लिम पीर फकीर है और बोलते हैं कि अंदर आओ, तुम्हें महाप्रभु बुला रहे हैं। और फिर वो अंदर आते हैं चंद्रशेखर के घर में। तन्हार आंगने देखी प्रभु धन आइला, तांद्रे आलिंगन करी प्रेमा विष्टाइला। तो जैसे चैतन्य महाप्रभु अंदर आते हैं, सनातन गोस्वामी को देखते हैं अंदर, तो वो इमीडिएटली खड़े हो जाते हैं और उनका हाथ पकड़ते हैं एकदम, और उनको गले से लगा लेते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु तो जानते हैं कि ये सनातन गोस्वामी है और उनको एम्ब्रेस कर लेते हैं। प्रभु स्पर्शे प्रेमाविष्टा हैला सनातन, मोरे ना चुनिया कहे गट वचन। तो जैसे चैतन्य महाप्रभु उनको बहुत आध्यात्मिक, उनको भी एक्सटेटिक लव फील होता है। फिर वो अगर अपने फॉल्टरिंग वॉइस, अब थर हो रही हुई उनकी आवाज में वो बोलते हैं कि प्रभु मुझे मत स्पर्श करो। दुई जने गला गली रोदन अपार, देखी चंद्र शेखर हैला चमत्कार। तो चंद्रशेखर जो है वो वहां खड़े होकर सब देख रहे हैं। गोस्वामी खुशी के मारे दोनों एक दूसरे से मिलकर रो रहे हैं और जो चंद्रशेखर है वो बहुत सरप्राइज और एस्टोनिश है, मतलब उनको समझ नहीं आ रहा है कि हो क्या रहा है। तबे प्रभु तांड्रा हाथा धरी लाना गेला, पिंडार ऊपरे आपन पासे वसेला। फिर चैतन्य महाप्रभु उनका हाथ पकड़ते हैं और फिर वहां अंदर लाकर, अंदर जो बैठने का स्थान है वहां अपने साथ बिठाते हैं सनातन प्रभु को। श्री हस्त करे ना तांड्रा अंगा समर जना, तेनो कहे मोरे प्रभु ना कर स्पर्शना। तो चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी के शरीर को ऐसे झाड़ने लगते हैं, उनको अपने हाथ से साफ करने लगते हैं क्योंकि वो बिल्कुल एकदम गंदे हालत में थे सनातन गोस्वामी। तो बार बार सनातन गोस्वामी उनको बोलते हैं कि प्लीज मुझे स्पर्श मत कीजिए, मुझे स्पर्श मत कीजिए, क्योंकि उनको लग रहा है कि उनका हाथ गंदा हो रहा है। तो प्रभु कहे तोमा स्पर्शी आत्मा पवित्र भक्ति भले पार तुम्ही ब्रह्मांड सोडिते। वो कहते हैं कि मैं तुम्हें इसलिए स्पर्श कर रहा हूँ क्योंकि तुम्हें स्पर्श करने से तुम्हारे अंदर जो भक्ति है उसके कारण तो पूरा यूनिवर्स, पूरा ब्रह्मांड प्यूरिफाई होता है। तो इस तरह मैं भी प्यूरिफाई हो जाऊंगा, मैं भी शुद्ध हो जाऊंगा। तो ये है भगवान जी कैसे बता रहे हैं कि हमें कैसे हम्बल होना चाहिए। यहाँ पे भगवान, ये स्वयं भगवान है चैतन्य महाप्रभु, फिर भी अपने भक्त के लिए कैसे बोल रहे हैं, वो एकदम गंदे हालत में है और फिर भी उनको झाड़ रहे हैं, उनको साफ कर रहे हैं और फिर बोलते हैं कि तुम्हें स्पर्श करने से मैं पवित्र हो रहा हूँ और तुम्हारी भक्ति में इतना फोर्स है, इतना तेज है कि ये पूरे ब्रह्मांड को प्योर कर सकती है। मतलब एक भक्त का कितना महत्व है ये बता रहे हैं चैतन्य महाप्रभु। भगवद विधा भागवता तीर्थ भूता स्वयं प्रभो, तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि स्वंता स्थेना गदावृता। आपके जैसा जो संत होता है वो पूरे एक
पिलग्रिमेज स्थान को पवित्र कर सकता है, यानी तीर्थ को पूरा पवित्र करता है। हम जब तीर्थ पे जाते हैं तो हम क्यों जाते हैं? हम संत महात्माओं का संग करने जाते हैं। जो तीर्थ स्थान होता है वो कैसे पवित्र होता है? वो इन संत महात्माओं के होने के कारण पवित्र होता है, वरना तो हम जाते हैं अपना पाप वहां छोड़कर आ जाते हैं। लेकिन जब ये संत महात्मा जाते हैं तब वो उस स्थान को दोबारा से पवित्र कर देते हैं। तो ये जितने भी पिलग्रिमेज स्थान होते हैं वहां पे सारे संत महात्मा इकट्ठा होते हैं, और जिस कारण से वो जगह शुद्ध होती है, पवित्र होती है। नामे भक्तास चतुर्वेदी मद भक्ता स्व पचा प्रिया तस्मै देयम ततो ग्रहयम साचा पूज्यो यथा ही हम। तो ये श्लोक आता है हरि भक्ति विलास में। इसमें भगवान कृष्ण बोलते हैं कि अगर कोई बहुत लर्न स्कॉलर हो, संस्कृत का, वैदिक लिटरेचर में का बहुत ज्ञानी हो, बहुत शास्त्रज्ञ हो, लेकिन अगर वो मेरा भक्त नहीं है, अगर वो प्योर भक्ति नहीं करता है, तो वो कैसा भी हो। और अगर कोई इंसान एक चांडाल के घर में भी जन्म लेता है, एक छोटी जाति में भी जन्म लेता है, अगर वो मेरा भक्त है तो वो मुझे बहुत प्रिय है। तो अगर आप बहुत पढ़े लिखे हैं, पंडित हैं, बहुत ज्ञानी हैं, लेकिन सिर्फ ज्ञानी होने से आप भगवान आपको नहीं स्वीकार करते। भगवान हमें तब स्वीकार करते हैं जब हम उनके भक्त होते हैं। विप्रात सद्गुणा युतात अरविंदा नाभ पादारविंद विमुखात स्वपचम वरिष्ठम मने तद अर्पिता मनो वचने हितार्था प्राणाम पुनाति सा कुलम न तो भूरी मना। एक इंसान ब्राह्मण फैमिली में जन्म ले सकता है। ये श्लोक प्रहलाद महाराज ने श्रीमद् भागवतम में बोला था, टीचिंग्स ऑफ प्रहलाद महाराज में, कि एक ब्राह्मण के घर में हम जन्म ले सकते हैं। उसके अंदर 12 क्वालिटीज हो सकते हैं ब्राह्मण के, लेकिन वो ज्यादा प्रिय होता है अगर वो भक्त है। इसलिए भक्त होना ज्यादा जरूरी है। किसी ब्राह्मण कुल में जन्म लेना या ऊंचे कुल में या धनवान कुल में जन्म लेना जरूरी नहीं होता है। मटेरियली जो चीज अच्छे दिख रहे हैं वो जरूरी नहीं है, हमें भगवान का भक्त होना जरूरी है। तोमा देखी तोमा स्पर्शी गाय तोमार गुण सर्वेंद्रिय फला ईश शास्त्र निरूपण। तो चैतन्य माँ बोलते हैं, प्रभु बोलते हैं कि तुम्हें देखकर, तुम्हें स्पर्श करके, तुम्हारा गुण गाने से एक वन कैन परफेक्ट द पर्पस ऑफ सेंस एक्टिविटी। उसके वो अपने आप को परफेक्ट कर सकता है। ये सारे रिवील स्क्रिप्चर, ये सारे शास्त्रों का निरूपण है, ये सारे शास्त्रों का वर्डिक्ट है। अक्षुणो फलम त्वदृशा दर्शनम ही तनो फलम त्वदृशा गात्र संगा जीवा फलम त्वदृशा कीर्तनम ही सुदुर्लभ भागवत ही लोके। बोलते हैं कि एक वैष्णव को देखने से हमारी आंखें परफेक्ट होती है। एक वैष्णव के चरणों को स्पर्श करने से हमारे जो सेंस ऑर्गन, हमारा जो स्पर्श करने का सेंस ऑर्गन है, सेंस ऑफ टच, वो परफेक्ट होता है। हम जब किसी वैष्णव का गुणगान करते हैं, हम जब किसी शुद्ध भक्त के बारे में अच्छा बातें बोलते हैं, उसके गुणों को बोलते हैं, ग्लोरीफाई करते हैं, तब हमारी जो जीवा है वो शुद्ध होती है। और उसका असली काम यही है, हमारे जो टंग है उसका असली काम यही है कि हम प्योर डिवोटीज का गुणगान करें, भगवान के बारे में बोले और भगवान के शुद्ध भक्तों के बारे में बोले। और क्योंकि जो शुद्ध भक्त है ये वो इस दुनिया में बहुत कम है, इस मटेरियल वर्ल्ड में बहुत मुश्किल से हमें शुद्ध भक्त मिलते हैं। इसलिए जब भी हमें उनके बारे में बोलने का मौका मिले तो हमें वो छोड़ना नहीं चाहिए। यही हमारे जीवा का शुद्ध करने का तरीका है कि हम शुद्ध भक्तों का गुणगान करें। इता कही कहे प्रभु सुना सनातन कृष्ण बड़ा दयामय पतित पावन। बोलते हैं चैतन्य महाप्रभु के सुनो सनातन, कृष्ण बहुत दयामय है, वो बहुत मर्सीफुल है और वो हर
गिरे हुए व्यक्ति को, गिरे हुए सोल्स को डिलीवर करते हैं, उनको बेड़ा पार लगाते हैं, उनको तारते हैं। महारौरावे हैते तोमा करीला उद्धार, कृपा समुद्र कृष्ण गंभीर अपार। बोलते हैं कृष्ण ने तुम्हारी रक्षा की, तुम्हें मारा। महारौरावा क्या है? एक तरह का हेल है, एक तरह का नरक है, जिसमें से तुम्हें कृष्ण ने बचा लिया। उनकी इतनी कृपा थी कि तुम्हें उस नरक से बाहर निकाल दिया। इसलिए उनका जितना गुणगान किया जाए उतना कम है। सनातन कहे कृष्ण आमी नहीं जानी, आमार उद्धार हेतु तुम्हार कृपा मानी। बोलते हैं सनातन, मैं कृष्ण को नहीं जानता, जहां तक मुझे पता है मैं इस जेल से बाहर निकला हूँ केवल आपकी कृपा से। वो बोलते हैं गौरहरि को कि मुझे कृष्ण का नहीं पता, लेकिन मुझे इतना तो पता है कि मैं जेल से जो बाहर छूटकर आप तक पहुंच पाया हूँ, ये बस आपकी कृपा है गौरहरि। केमने छुटीला बलि प्रभु प्रश्न कैला, आद्यो पांच सभा काथा तेनो सुनेला। तो चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि आप कैसे इस जेल से बाहर निकले। तो ये पूरी कथा सनातन उनको सुनाते हैं अपने जेल से बाहर निकलने का, किस तरह उन्होंने ब्राइब किया उस जेलर को और किस तरह उसको अपने बातों में लाकर वहां से वो भाग खड़े। प्रभु कहे तुम्हार दुई भाई प्रयाग मिलिला, रूप अनुपम दुने वृंदावन गेला। चैतन्य महाप्रभु फिर उन्हें बताते हैं कि तुम्हारे दोनों भाई रूपा गोस्वामी और अनुपम गोस्वामी मुझे प्रयाग में मिले थे और अब वो दोनों वृंदावन में है। तपन मिश्रेरा आर चंद्रशेखरे, प्रभु आ गया सनातन मिलीला दोनारे। फिर चैतन्य महाप्रभु के ऑर्डर से सनातन गोस्वामी तपन मिश्रा से और चंद्रशेखर से मिलते हैं। तपन मिश्रा तबे तांद्रे कैला निमंत्रण, प्रभु कहे कौर शौरा कराह यहाँ सनातन। तपन मिश्रा फिर सनातन गोस्वामी से के साथ इंट्रोड्यूस करवाते हैं चैतन्य महाप्रभु तपन मिश्रा को। तो तपन मिश्रा उन्हें इनवाइट करते हैं अपने घर आने के लिए। तब चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी को बोलते हैं कि आप जाकर शेव कर लो और ठीक से तैयार हो जाओ, क्योंकि उनका जो जिस हालत में थे सनातन, उनको सब दरवेश समझते थे, मतलब उन कितनी खराब हालत में हो गए हो। तो वो इस तरह चैतन्य महाप्रभु उन्हें सेव करने के लिए बोलते हैं। चंद्रशेखर प्रभु कहे बोलाना, ए वेशे दूरा करा यहाँ इन्हा लाना। और इसके बाद चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं चंद्रशेखर को कि आप सनातन गोस्वामी को अपने साथ ले जाओ और इनका जो कपड़ा है उन्हें दे दो नए कपड़े पहनने के लिए, और इनको ठीक से इनको जो स्नान करवाओ और ठीक से साफ सुथरा करके इन्हें लेकर आओ। भद्रकरण तांडे गंगा स्नान करीला, शेखर आनिया तांडे नूतन वस्त्र दिला। तो चंद्रशेखर क्या करते हैं, सनातन गोस्वामी को गंगा तट पर ले जाते हैं और गंगा में स्नान करने को बोलते हैं और फिर उनको नूतन वस्त्र यानी नए वस्त्र लाकर देते हैं पहनने के लिए। तो इस तरह चैतन्य महाप्रभु ने कहा सनातन गोस्वामी को कि आपको कृष्ण ने महारौरावा नरक से बाहर निकाला और फिर उनको अच्छे से बोला कि आप शेव कर लो। इसलिए श्रील प्रभुपाद बोलते हैं कि इसलिए हम लोग हिप्पी वाले फीचर्स को नहीं एक्सेप्ट करते हैं। हम जो भक्त हैं वो पूरी तरह से क्लीन शेव्ड होते हैं, साफ सुथरे। से वस्त्र सनातन ना कैला अंगीकार, सुनिया प्रभु मने आनंद अपार। चंद्रशेखर उनको नए वस्त्र लाकर देते हैं पर सनातन गोस्वामी उसे स्वीकार नहीं करते। और फिर एक बात चैतन्य महाप्रभु को भी पता चलती है। मध्यन करिया प्रभु गेला भिक्षा करी बारे, सनातन लाना गेला तपन मिश्रा करे। फिर आफ्टरनून में बात करके स्नान करके चैतन्य महाप्रभु तपन मिश्रा के घर लंच करने जाते हैं, उनके घर दोपहर का भोजन लेने जाते हैं और फिर साथ में वो सनातन गोस्वामी को भी साथ ले जाते हैं। पाद प्रक्षालन करी भिक्षा ते वसीला, सनातने भिक्षा देहा मिश्रेला कहिया। और फिर पाद प्रक्षालन यानी उनके चरणों को वॉश करने के बाद वो दोनों लंच करने बैठते हैं और तपन मिश्रा फिर सनातन गोस्वामी को भी भोजन देते हैं। मिश्रा कहे सनातना
किछु कृत्या आचे तुम्ही भिक्षा करा प्रसाद तांडे दिवा पाचे। सनातन बोलते हैं तपन मिश्रा चैतन्य महाप्रभु को कि आप लंच कीजिए, सनातन गोस्वामी को कुछ काम है जिसके बाद वो लंच कर लेगा, मैं उन्हें खुद अपने हाथ से आपका जो प्रसाद होगा वो उसे दे दूंगा। भिक्षा करी महाप्रभु विश्राम करीला, मिश्रा प्रभु शेष पात्र सनातन लीला। तो जो बचा था चैतन्य महाप्रभु के भोजन करने के बाद वो उन्होंने सनातन गोस्वामी को करने भोजन दे दिया, प्रसाद दे दिया। मिश्रा सनातन ने दिला नूतन वसन, वस्त्र नहीं नीला तेनो कैला निवेदन। तो तपन मिश्रा भी सनातन गोस्वामी को नए कपड़े लाकर देते हैं, लेकिन सनातन गोस्वामी वो कपड़े भी अस्वीकार करते हैं और बोलते हैं कि मुरे वस्त्र देते यदि तुम्हार हया मन, नीचे परिधान एका देहा पुरातन। बोलते हैं कि अगर आपके मन में मुझे कपड़े देने की इच्छा है तो प्लीज मुझे आपका पुराना जो कपड़ा होगा वो मुझे दे दीजिए, मैं वो यूज कर लूंगा। तो तबे मिश्रा पुरातन एका धोती दिला, एक धोती लेकर आते हैं मिश्रा उनके पास पुराना सा, और तेनो दुई बहिर्वासा कोपिन करेला। तो ये क्या करते हैं सनातन गोस्वामी, उस एक धोती उनको लाकर देते हैं, उसके वो दो सेट बना लेते हैं, जो एक अंडरवेयर होता है और एक ऊपर से धोती पहनने का होता है। तो इस तरह सनातन गोस्वामी एक ही कपड़े से अपना सब काम निपटा लेते हैं और छोटा सा धोती बनाकर पहन लेते हैं, ज्यादा उनकी नीड्स नहीं है। एक भक्त को ऐसे ही होते हैं, इसलिए तो हम गोस्वामी को इतने ऊंचे स्थान देते हैं, उनके अंदर मटेरियल चीजों के प्रति कोई लगाव नहीं था। महाराष्ट्रीय द्विजे प्रभु मिलाइला सनातने से विप्रा ताने केला महानिमंत्रण। तो चैतन्य महाप्रभु ने एक महाराष्ट्रीयन ब्राह्मण से सनातन गोस्वामी को इंट्रोड्यूस करवाया और फिर वो सनातन गोस्वामी को रात के भोजन के लिए इनवाइट करते हैं। सनातन तुम्ही यावत काशीते, सनातन तुम्ही यावत काशीते रहिबा, तावत आमर घरे भिक्षा ये करीबा। तो ब्राह्मण कहता है सनातन, माय डियर सनातन, जब तक आप काशी में रहेंगे तब तक आप मेरे घर में आकर भोजन करेंगे। तो सनातन कहते हैं आमी मधु करी करीबा, ब्राह्मण घरे केने एकत्र भिक्षा ना लाबा। बोलते हैं कि मैं एक साथ आपके घर भोजन नहीं ले सकता, मैं नहीं लूंगा, मैं मधुकरी करके भोजन लूंगा। मधुकरी क्या होती है? मधुकरी यानी जैसे मधु एक हनी भी होता है, हनी भी क्या करता है, वो एक ही फूल से सारा हनी नहीं लेता, जितने भी फूल होते हैं उन सब में से थोड़ा 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 वो हनी सक करता है। तो इसी को मधुकरी बोलते हैं। मधुकरी यानी 5 घर से जाकर भिक्षा मांगना और भोजन लेना, किसी एक हाउस होल्डर के घर जाके पूरा भोजन नहीं लेना, डोर टू डोर जाना और मधुकरी करना, यानी थोड़ा थोड़ा भोजन सभी घर से मांग कर लेना, सारे हाउस होल्डर्स के घर से। तो जो संन्यास आश्रम में होता है उनको इसी तरह अपना भोजन लेना होता है, हाउस होल्डर्स के घर जाकर उनसे थोड़ा थोड़ा भोजन लेना, किसी एक हाउस होल्डर के ऊपर पूरा बर्डन नहीं डालना, थोड़ा थोड़ा सबसे लेना। तो इसी को प्रोसेस को बोलते हैं मधुकरी करना। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टया कर्मासु युक्त स्वप्न बोधस्य योगो भवति दुःखः। ये भगवद गीता का है, जिसके ईटिंग स्लीपिंग और जो अपने सारे रिक्रिएशन एक्टिविटी जो कंट्रोल में होते हैं, जो रेगुलेटेड हैबिट्स में खाना पीना सोना, ये सब अगर रेगुलेटेड हो तो ये ऐसे जीवन जीने से हमारे लाइफ में अगर डिसिप्लिन हो तो हम इसको प्रैक्टिस करने से मटेरियल पेन्स को दूर कर सकते हैं अपने लाइफ के। और एक सन्यासी को इसी तरह होना चाहिए। सनातनेरा वैराग्य प्रभुरा आनंद अपार, भूत कंबल पाने प्रभु चाहे बारे बार। तो चैतन्य महाप्रभु को बहुत सुख हो रहा था सनातन गोस्वामी को इस तरह संन्यास आश्रम के सारे प्रिंसिपल फॉलो करते हुए देखकर। सनातन गोस्वामी
लिए एक सन्यासी को जैसे होना चाहिए वैसे थे वो। उनको बहुत अपॉर्चुनिटी मिल रहे थे, कभी किसी ने नए कपड़े ऑफर किए, किसी ने उनको पूरा भोजन ऑफर किया, मतलब सब कुछ उनको बहुत आराम से दिया जा रहा था, लेकिन वो अपने रूल्स को फॉलो कर रहे थे, वो सन्यासी होने के अपने रूल को फॉलो कर रहे थे। ये देखकर चैतन्य महाप्रभु को बहुत अंदर से सुख मिला। लेकिन उनको श्रीकांत जो उनका जीजा था, उन्होंने रास्ते में उन्हें क्या दिया था, एक उलन ब्लैंकेट दिया था जो बहुत ही महंगा था, बहुत ही लग्जरियस था। तो बार बार चैतन्य महाप्रभु का ध्यान उस ब्लैंकेट पे जा रहा था, सनातन गोस्वामी के पास जो वो ब्लैंकेट था। तो सनातन को ये पता चल गया कि प्रभु इसको पसंद नहीं कर रहे। सनातन जानीला ही प्रभुरा ना भाई, वो त्याग करी बारे चिंतीला उपाय। तो अब वो सोचने लगे कि अब मैं इस उलन ब्लैंकेट से कैसे पीछा छुड़ा। मुझे उनको उनके अंदर से ये पता चल गया कि चैतन्य महाप्रभु को मेरा ये उलन ब्लैंकेट अच्छा नहीं लग रहा है। एता चिंती गेला गंगाए मध्यान करीते एका गौड़िया का कांथा धुना दिया छे सुखाई थे। तो वो क्या करते हैं, वो इसी चिंता में घूमते घूमते फिर गंगा स्नान करने जाते हैं। तब गंगा तट पे क्या देखते हैं कि एक गरीब सा इंसान है, एक आदमी है, उसने क्या किया, गंगा में अपना पुराना कंबल धोकर उसको वहां पे जो जमीन है वहां पे सूखने के लिए छोड़ दिया है गंगा के तट पर। तो ये जो मेंडिकेंट है, ये जो मेंडिकेंट यानी जो घूमते रहते हैं, जिनका अपना कुछ नहीं होता, तो वो बंगाल के एक मेंडिकेंट है, उन्होंने अपना जो कंबल धो के सुखाया था उसके पास जाते हैं। तो उसको बोलते हैं कि माय डियर ब्रदर, मेरे ऊपर एक कृपा करो, तुम मेरा ये वुलन ब्लैंकेट ले लो और बदले में मुझे अपना कंबल दे दो। तो ये हम जैसे बाटर एक्सचेंज करते थे उस तरह से वो ट्रेड कर रहे हैं। उसको बोलते हैं कि मेरा ये कंबल ले लो और अपना कंबल मुझे दे दो। सही कहे रहस्य करा प्रमाणिका हना बहुमूल्यम भोटा दिबा केना काथा लाना। तो मेरीगेल बोलते हैं कि आप तो मुझे बहुत ही रिस्पेक्टेबल लग रहे हो, बहुत ही अच्छे घर के हो, इतने अच्छे हो, फिर मुझे मेरे साथ ये मजाक क्यों कर रहे हो, मेरा ये फटा पुराना ब्लैंकेट क्यों लेना चाहते हो अपने अच्छे कंबल के बदले में। तेनो कहे रहस्य नाही कही सत्यवाणी भोत लाहा तुम्ही देहा मोरा कथा कहानी। बोलते हैं कि मैं जोक नहीं कर रहा, मैं कोई मजाक नहीं कर रहा तुम्हारे साथ, मैं सच बोल रहा हूँ। मुझे अपने इस फटे हुए कंबल के बदले में, मुझे मेरे अच्छे कंबल के बदले में ये फटा हुआ कंबल दे दो। एटा बली काथा लाइला बोला भोता तांडे दिया गोसा निरा थानी आइला काथा गले दिया। तो इस तरह सनातन गोस्वामी ने उसको बोलकर उससे उसको अपना कंबल दे दिया और अपने गले में वो उनका पुराना जो कंबल सूख रहा था वो डाल दिया। और फिर वो वापस आते हैं, चैतन्य महाप्रभु देखते हैं कि इनके कंधे पे एक पुराना सा कंबल है। प्रभु कहे तुम्हार भोटा कंबल कोठा गेला, प्रभु पदे सभा कथा गोसानी कहिला। तो सनातन गोस्वामी वापस आके जब चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि तुम्हारा जो वो उलन कंबल था वो कहाँ गया, सनातन गोस्वामी फिर उनको पूरी बात बताते हैं कि किस तरह उन्होंने वो कंबल एक्सचेंज कर लिया। प्रभु कहे इहा आमी करियाछि विचार विषय रोग खंडेला कृष्ण ए तोमार से केने रखी बा तोमार शेष विषय भोगा रोग खंडी सद वैद्या ना रखे शेष रोगा। तो श्री चैतन्य में बोलते हैं कि तब से मैं इसी मैटर पे सोच रहा था और श्री कृष्ण की कृपा से तुम्हें ये समझ में आ गया, तुम्हारा जो एक आखिरी अटैचमेंट था ये उलन कंबल, वो भी तुमने उसको त्याग दिया। तुमने बोले कि कृष्ण कैसे तुम्हारे अंदर ये लास्ट बिट ऑफ मटेरियल अटैचमेंट रहने थे। वो बहुत अच्छे फिजिशियन है, बहुत अच्छे डॉक्टर है, जब वो किसी बीमारी को ठीक करते हैं तब वो जो आखिरी चीज है जिसके कारण आप बीमार थे वो भी उन्होंने आपसे आपको उससे दूर कर दिया। यानी कि वो जो मटेरियल, वो जो कंबल था जो बहुत अच्छा कंबल था, उसको भी वो भी उनके मन में अट्रैक्शन पैदा कर रहा था। तो उन्होंने कृष्ण भगवान ने क्या उनको बुद्धि दी और जिसके कारण वो उस लास्ट अट्रैक्शन से भी आजाद हो गए। तो इस तरह चैतन्य महाप्रभु कृष्ण भगवान के बारे में बोल रहे हैं कि एक गुड फिजिशियन जो होता है, एक बहुत अच्छा डॉक्टर होता है, वो बीमारी का कोई भी अंत
रहने नहीं देता, वो पूरी तरह आपको क्योर करता है। तो हमारे पास जब भी कोई लग्जरियस चीजें होती है, मटेरियल चीजें होती है, वो हमारे अंदर उस चीज के प्रति लगाव पैदा करती है। हमें उस चीज के प्रति हम उस चीज के होने के कारण हम पूरी तरह मोह बंधन से मुक्त नहीं हो पाते। तो इस तरह सनातन गोस्वामी के पास जो एक आखिरी चीज थी जो मोह बंधन में उनको बांध सकती थी, उससे भी कृष्ण ने उनको दूर कर दिया। 3 मुद्रार भोटा गया मधुकरी ग्रास, धर्म हानि हया लोका करे उपहास। वो बोलते हैं कि अगर तुम इतने महंगे कंबल के साथ मधुकरी करने जाते तो लोग तुम्हारा उपहास करते, तुम्हारा मजाक उड़ाते, बोलते कि इतने महंगा कंबल है तो फिर मधुकरी क्यों कर रहे हो, भिक्षा क्यों मांग रहे हो। तो इस तरह लोग तुम्हारा उपहास उड़ाते। गोशानी कहे ये खंडिला कुविष्य भोगा, तार इच्छाए गेला मोरा शेष विषय रोगा। सनातन गोस्वामी बोलते हैं कि भगवान ने मुझे उस पाप से बचा लिया, इस मटेरियल एग्जिस्टेंस से बचा लिया, और आपकी जो डिजायर था, आपकी इच्छा के कारण मेरे अंदर जो आखिरी अट्रैक्शन था वो भी खत्म हो गया और मैंने उस चीज को भी त्याग दिया। ये सिर्फ आपकी कृपा है। प्रसन्न हाना प्रभु तारे कृपा कैला, तार कृपाए प्रसन्न करीते तार शक्ति हैला। इस तरह चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी के इस सन्यास जो उनका मूड है सन्यासी का, उससे बहुत खुश होते हैं, उससे बहुत उनके ऊपर, और इस कारण वो उन पर अपनी बहुत कृपा भी करते हैं। भगवान की इस कृपा के कारण सनातन गोस्वामी के अंदर इतना स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ आता है जिसके कारण वो उनसे इंक्वायर कर पाते हैं, उनसे कुछ क्वेश्चंस कर पाते हैं। पिछली बार हमने देखा था कि राय रामानंद संवाद में क्या हुआ था, चैतन्य महाप्रभु क्वेश्चन कर रहे थे और राय रामानंद उनके स्पिरिचुअल क्वेश्चंस को आंसर कर रहे थे। कैसे? राय रामानंद को यह पावर कहाँ से मिला था? ये जो आंसर वो खुद बोलता है कि मैं तो बस एक कठपुतली हूँ, आप जैसे चाहो मुझे वैसे नचा रहे हो, ऐसा राय रामानंद ने कहा था। बिकॉज वो बोलते हैं कि महाप्रभु को कि आप ही में से कोई, आप मुझसे क्वेश्चन भी कर रहे हो और आपकी कृपा से मैं आप ही में से जवाब ही दे रहे हो, मैं तो बस एक इंस्ट्रूमेंट हूँ, एक कठपुतली हूँ, मैं जो जवाब दे रहा हूँ आपकी कृपा से दे रहा हूँ। तो इस बार क्या हो रहा है, इस बार चैतन्य महाप्रभु से सनातन गोस्वामी उनके ही चैतन्य महाप्रभु की ही कृपा से क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। तो अब हम सनातन शिक्षा शुरू करते हैं। कृष्ण स्वरूप माधुर्य वर्य भक्ति रसाश्रयम तत्वम सनातना येषा कृपा योग दिशा सा। श्री चैतन्य महाप्रभु जो कि सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है, वो पर्सनली बोलते हैं सनातन गोस्वामी को कि कृष्ण के बारे में, कृष्ण कौन है वो बोलते हैं, वो उनको कृष्ण के प्रेम के बारे में बताते हैं, उनके पर्सनल जो ऑपुलेंस है, जो भगवान का जो ऑपुलेंस है वो बताते हैं, भक्ति का जो रस है, डिवोशनल सर्विस है, भगवान की सेवा है, उसके बारे में बताते हैं। और इस तरह वो सनातन गोस्वामी को सारा तत्व समझाते हैं, सब कुछ बताते हैं। और ये सब कुछ कैसे हो रहा है? श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा से ही हो रहा है। तबे सनातन प्रभुरा चरणे धरिया दैन विनती करे दाते त्रिना लाना। तो सनातन गोस्वामी क्या करते हैं, वो अपने मुंह में एक घास का तिनका लेकर भगवान के सामने दंडवत उनके सामने सो जाते हैं, उनके चरणों में गिर जाते हैं और फिर बोलते हैं। पुराने हम मुंह में हमने देखा कि बहुत बार गोस्वामी के जितने भी चैतन्य महाप्रभु के, उसमें हम ये देखते हैं कि वो अपने मुंह में एक तिनका, घास का तिनका रख के फिर भगवान के चरणों में गिर जाते हैं, क्योंकि जो घास का तिनका होता है उसके ऊपर लोग स्टैम्प करके चले जाते हैं, लेकिन वो मुड़ जाता है, वो उनके सामने गिर जाता है, लेकिन वो अपने अहंकार नहीं करता, तो इसलिए वो उसको एकदम तिनके को एकदम
छोटा माना जाता है, तो वो उसको मुंह में रखकर जो घास का एक तिनका होता है उसको मुंह में रखकर बोलते हैं कि मेरा वैल्यू इस तिनके से भी कम है, और वो इस तरह प्रणाम करते थे। तो जब हम बोलते हैं ना त्रिनाद अपि सुनी चेना तरोर अपि सहिष्णुना, ये चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा अष्टक है। इसमें बोलते हैं कि हमें कैसा होना चाहिए, हमें एक तृण यानी एक घास के तिनके से के समान एकदम नीचे होना चाहिए, उनकी तरह एकदम विनम्र होना चाहिए। लेकिन हमें सिर्फ तिनके के समान विनम्र नहीं होना चाहिए। इसमें बोलते हैं त्रिनाद अपि सुनिचेन, यानी हमें एक तृण से भी ज्यादा विनम्र होना चाहिए। वो क्यों? जब हम किसी घास के ऊपर चलते हैं तो हम जब घास पे स्टैम्प करते हैं तो घास वो कर जाता है, बेंड हो जाता है। लेकिन जैसे ही हम अपने पैर उठाते हैं तो वो फिर अकड़ के खड़ा हो जाता है। तो मतलब उसमें भी थोड़ा अकड़ है, उसमें भी थोड़ा घमंड है। तो हमें कैसा होना है? हमें उस घास से भी अधिक विनम्र होना चाहिए। वो अकड़ हमारे भीतर नहीं होना चाहिए। इसलिए हम बोलते हैं त्रिनाद अपि सुनिचेना, नीच जाति नीच संगी पतित अधम कुविषय कुपे पादी गोनैनो जन्म। सनातन गोस्वामी बोलते हैं कि मैं एक बहुत ही लो बॉर्न फैमिली में मेरा जन्म हुआ है, बहुत ही एक नीचे घर मेरा जन्म है, और मैंने आज तक जिन लोगों के साथ एसोसिएट किया है वो भी लो क्लास है, वो भी यवन है, मीट खाने वाले मुसलमान। और मैं खुद भी बहुत फॉलन हूँ, मैं भी बहुत अभी मतलब वो अपने आप को एकदम नीचे ये कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि मैं भी बहुत फॉलन हूँ, और मैं एकदम जो लोग होते हैं, जो सभ्य लोग होते हैं, मैं उनमें से भी बहुत ज्यादा नीच हूँ। मैंने अपना पूरा जीवन ऐसे ही लोगों के साथ बिताया और सिंफुल मटेरियल लाइफ बिताई है, क्योंकि वो कहाँ थे, वो राजा के वहां मंत्री थे, और वहां पर वो मुस्लिम की तरह रह रहे थे, मुस्लिम लोगों का संग कर रहे थे, यहाँ तक कि उन्हें मुस्लिम नाम भी दिया गया था। तो इस तरह वो एकदम अपने आप को दीनहीन करके बता रहे हैं अपने बारे में। अपनार हिता हिता किचु न जानी, ग्राम में व्यवहारे पंडिता ताय सत्य मनी। मुझे कुछ पता नहीं कि मेरे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा। मैं जिन लोगों से मिला हूँ, कंसिडर में वो मुझे बहुत लर्न स्कॉलर समझते हैं, और मैं भी अपने आप को ऐसे ही मानता था। तो इस तरह वो बता रहे हैं कि मैं अपने आप को नहीं जान, मेरे लिए क्या सही है क्या नहीं गलत है ये मैं नहीं जानता। जिन लोगों से मैं मिलता आया हूँ वो सब मुझे बहुत स्कॉलर समझते हैं, वो समझते हैं कि मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ, मैं बहुत स्कॉलर हूँ, और अब तक मुझे भी यही लगता था कि मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ। कृपा करी यदि मोरे करी अच्छे उद्धार, अपन कृपाते गया कर्तव्य आमार। बोलते कृपा करके मुझ पर दया कीजिए, मुझे इस बहुत सागर से बाहर निकालिए, मुझे डिलीवर करिए, और मुझ पर अपनी कृपा कीजिए, और मुझे बताइए कि मेरा क्या कर्तव्य है, मुझे क्या करना चाहिए। के आमी केने अमाए जारे ताप ट्राए, इहा नहीं जानी केमने हिता है। तो ये पहला प्रश्न वो पूछ रहे हैं, के आमी केने अमाए जारे ताप ट्राए, इहा नहीं जानी केमने हित है। बोलते हैं कि मैं कौन हूँ, मुझे 3 तरह के ताप क्यों परेशान कर रहे हैं, आखिर मुझे इसमें से कैसे बाहर निकलना है, मेरा हित किस में है। तो ये सबसे पहला प्रश्न है जो सनातन गोस्वामी ने किया है। तो हम यहाँ पे आज इसको स्टॉप करते हैं। अभी हमने पूरी भूमिका देख ली कि कैसे सनातन गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु से मिलते हैं, और इस पूरे प्रोसेस में उनका हमने क्या देखा, सन्यासी का वो कहीं भी उनके मन में मटेरियल कहा तो वो एक मंत्री के लेवल पे थे, और इस वक्त उनके मन में फिर भी कहीं कहीं भी कोई लालच नहीं था, ना सोने के सिक्कों को लेकर था, ना अपने कपड़ों को लेकर था, ना उन्हें भोजन का लालच था, ना उन्हें आराम करना था, कहीं कहीं अच्छे से आराम करना हो, ना उन्हें अच्छे कपड़ों का लालच था, कुछ भी नहीं। एक आखिरी चीज बची थी, उसको भी वो फटे हुए कंबल के साथ एक्सचेंज कर लेते हैं। तो और अभी जब वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं तभी वो बोलते हैं कि मैं बहुत ही लो हूँ, मैं बहुत ही नीच हूँ। तो इस तरह वो इतने ज्यादा पढ़े लिखे होने के बावजूद अपने आप को किस तरह दीनहीन करके बता रहे हैं। तो अब हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, इस पूरी शिक्षा का आरंभ होता है के आमी यानी मैं कौन हूँ। सो वी विल स्टार्ट दिस इन आवर नेक्स्ट क्लास। हरे कृष्णा। किसी को कुछ पूछना है?
कोई कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। ओके विजय। हरे कृष्णा माता जी।